मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि एडवोकेट्स की सेवाएं जीएसटी के अंदर हैं या जीएसटी के बाहर, इस वीडियो में। मित्रों, किसी भी प्रकार की सहायता जो कि कानूनी है या कानूनी रूप की किसी भी प्रकार की सहायता लेने के लिए हमें एक कॉम्पिटेंट वकील की शरण में जाना पड़ता है। तो चाहे वो कोई भी कानून हो, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, उसमें हम अपने बातों को वादी या प्रतिवादी की तरह से अपने वकील के माध्यम से, अपने एडवोकेट के माध्यम से जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है, प्रस्तुत करते हैं। जीएसटी कानून ने एक प्रश्न खड़ा किया है कि क्या एडवोकेट अपनी सेवाओं के लीगल सेवाओं के बदले में क्या जीएसटी चार्ज करेंगे। मैं बताता चलूं कि एडवोकेट्स या सीनियर एडवोकेट्स जीएसटी के बाहर हैं, उन्हें अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे भले ही उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो, चाहे भले ही वो एक राज्य से ज़्यादा दूसरे राज्यों में जाकर अपनी सेवाएं देते हों। अब प्रश्न यह है कि एडवोकेट्स की सेवाएं जब जीएसटी के बाहर हैं तो क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसमें कि एडवोकेट्स की सेवाएं लेने वाला जीएसटी देने के लिए बाध्य है। तो इसके संबंध में जीएसटी कानून यह साफ करता है कि यदि कोई लाभ प्राप्त करने वाली संस्था यानी कि प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन वकील की, एडवोकेट की या किसी सीनियर एडवोकेट की सेवाएं किसी भी लीगल एस्पेक्ट में ले रही है, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एडवोकेट के बिल पर जो भी जीएसटी बन रहा हो, अर्थात जो 18% जीएसटी बन रहा हो, उसका भुगतान वह स्वयं करेगा। पुनः बताता चलूं कि जीएसटी कानून की जद से बाहर हैं एडवोकेट्स। यदि एडवोकेट्स ने या किसी एडवोकेट ने किसी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन को अपनी सेवाएं दी हैं, तो ऐसे में वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18% की दर से उस प्राप्त सेवा पर कर सरकार को जीएसटी के रूप में भुगतान करेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए अनवरत हमारे नियमित रूप से जीएसटी पर आने वाले वीडियोस को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।